के मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। हमारे पूर्वज राम वो पार लगाए थे, वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते कि बिहार में सत्ता में आ जाए। 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था तो सबसे पहले 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। हम लोगों ने रोड पे उतरा है और आने वाला समय में भी हम जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए रोड पे उतरने का काम करेंगे। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी कई दिनों के बाद आज राजधानी पटना आ चुके हैं और आते ही मुकेश सहनी ने बता दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ हैं। देखिए, मुकेश सहनी जो है पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही तो सबसे पहले बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उस पर उन्होंने बयान दिया है और उसके बाद उन्होंने बताया है कि आखिर उनके वो किसके साथ है। तो देखिए मुकेश सहनी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये तो सिर्फ फर्जीवाड़ा, आप पहले डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है। कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है। बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र जो है खतरे में है और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आने वाला समय में पिछले महीना में आपने देखा कि बहुत हम लोगों ने रोड पे उतरा है और आने वाला समय में भी हम जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए रोड पे उतरने का काम करेंगे। इस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि तेजस्वी का नाम है, 2 जगह से उनका नाम ऐड किया हुआ था। नहीं, वो तो अभी जांच का विषय है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बाद बात करेंगे। जी, जिस तरीके से सर लगातार एसआईआर में कमियां पाई जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे हुआ, कई आईएएस ऑफिसरों का भी नाम। देखिए, अगर 65 लाख, अगर चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था तो सबसे पहले 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। अगर ये बात अगर सही है तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली हुआ होगा, किस तरीके से वोट जो है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरीके से दिया होगा। तो ऐसे जगह पे तो सबसे पहले और इसी तरीके से पूरे देश में जांच करने की आवश्यकता है कि किस देश में, किस राज्य में, कहाँ किस तरीके से वोट बढ़ा हुआ है। फिलहाल तो बिहार में 40 सांसद का सदस्यता समाप्त करके बिहार में फिर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं कि उस तरीके से करे। भारत सरकार चाहे कि इस तरीके से काम करे। देखिए नीतीश चाचा जो है वो पहले क्या कहे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ऑलरेडी नीतीश चाचा ये बोल चुके, तो अभी हम क्या बोले। अभी आप देखिएगा कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब शपथ लेंगे तब आप देखिएगा कि मजबूती से कैसे हम लोग लेंगे। तो कह रहे हैं कि आपने जो डिमांड की है महागठबंधन से 60 सीटों की, उस पर जो है महागठबंधन में राय नहीं हो रही है और आप दूसरी जगह भी तलाश कर रहे हैं। हम अपने महागठबंधन में हम अपनी बात को रखेंगे और महागठबंधन से ही लेना देना करेंगे, दूसरे जगह के दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, वो लोग जरूर हमारे चौखट पे घूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए, ये वीआईपी पार्टी के नाव पे चढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे पूर्वज राम वो पार लगाए थे वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते कि बिहार में सत्ता में आ जाए। लेकिन ये असंभव है। बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो आपने देखा कि मुकेश सहनी ने कहा कि अभी हम महागठबंधन में हैं, महागठबंधन में रहेंगे और यहीं पर अपनी बातों को रखेंगे। साथ ही उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के जो लोग हैं वो मुकेश सहनी के दरवाजे पर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के तरफ से मुकेश सहनी से संपर्क किया जा रहा है, एनडीए में आने का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि वो महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के साथ ही रहकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो है पिछली बार जब महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान मुकेश सहनी जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, यानी कि 2-3 दिनों से मुकेश सहनी जो है दिल्ली में रह रहे थे और आज वो पटना आए हैं। इस बीच इस बात की बहुत चर्चा तेज हो गई कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं, क्या मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे। लेकिन अब मुकेश सहनी ने आज क्लियर कर दिया पटना आकर कि वो एनडीए के खिलाफ हैं, महागठबंधन के साथ हैं।
खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।